हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही बड़ी PSU है, यहाँ ग्रेजुएट ट्रेनी की वैकेंसीज निकली हुई है। और ये जो वैकेंसीज निकली हुई है ये इवन लेवल पे निकली है। गेट 2020 के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होगा। इंजीनियरिंग एज वेल एज जियो साइंस डिसिप्लिन में यहाँ वैकेंसीज निकली हुई है। आइए देखते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकली है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट गेट 2020 के स्कोर के बेसिस पे है। अगर वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहली यहाँ वैकेंसी निकली हुई है सीमेंटिंग मैकेनिकल की। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ 60% मार्क्स मिनिमम तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपके पास, जैसा कि मैंने बताया, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड रहना चाहिए। गेट 2020 अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। टोटल यहाँ 6 वैकेंसीज निकली है। सीमेंटिंग पेट्रोलियम के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपने गेट दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। AEE सिविल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपने सिविल इंजीनियरिंग CE का पेपर दिया हुआ है गेट 2020 का तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 18 वैकेंसीज निकली हुई है। ड्रिलिंग मैकेनिकल के पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने मैकेनिकल किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपने गेट दिया हुआ है एमी से तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। टोटल 28 वैकेंसीज निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है, इसके साथ ही अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से गेट दिया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 39 वैकेंसीज निकली है। इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर अगर आपने टेलीकॉम इंजीनियरिंग किया है या ENT में इंजीनियरिंग किया हुआ है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है और इसके साथ ही आपने EC स्ट्रीम में एग्ज़ाम दिया हुआ है गेट 2020 तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ है फिजिक्स में विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए सब्जेक्ट एंड आपके मिनिमम 60% मार्क्स और आपने PH गेट 2020 का पेपर दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 5 वैकेंसीज निकली हुई है। इंस्ट्रूमेंटेशन के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपने IN में गेट 2020 का पेपर दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 32 वैकेंसीज निकली है। मैकेनिकल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपने एमी का पेपर दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 31 वैकेंसीज निकली है। प्रोडक्शन मैकेनिकल के पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए। आपने अगर एमी पेपर दिया हुआ है गेट 2020 में तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 21 वैकेंसीज निकली हुई है। प्रोडक्शन केमिकल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपने केमिकल इंजीनियरिंग CH का पेपर दिया हुआ है गेट 2020 में तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 16 वैकेंसीज निकली है। प्रोडक्शन पेट्रोलियम के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर अगर आपने अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आपने गेट 2020 में P स्ट्रीम से पेपर दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 12 वैकेंसीज निकली है। AEE रिजर्वायर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है जियो फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में और आपने गेट का पेपर दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 7 वैकेंसीज निकली हुई है। केमिस्ट के पोस्ट के लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है केमिस्ट्री में और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है, इसके साथ ही आपने जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था गेट 2020 में CY ये आपने दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 15 वैकेंसीज निकली है। जियोलॉजिस्ट के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने MSc या MTech किया हुआ है कंसर्न डिसिप्लिन में, इसके साथ ही आपने GG जो गेट 2020 के स्ट्रीम में पेपर हुआ था ये आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 19 वैकेंसीज निकली हुई है। जियोफिजिसिस्ट सरफेस के पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने MTech किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने कंसर्न डिसिप्लिन में जो गेट का पेपर हुआ था वो दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 24 वैकेंसीज निकली है। जियोफिजिसिस्ट वेल्स की पोस्ट की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, MTech किया हुआ है और आपने कंसर्न डिसिप्लिन में अगर जो गेट का पेपर हुआ था वो दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 12 वैकेंसीज निकली हुई है। मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है और आपने इनमें से किसी में भी गेट का पेपर दिया हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ टोटल 12 वैकेंसीज निकली हैं। प्रोग्रामिंग ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने
इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपने MCA किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास B लेवल डिप्लोमा है एज डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपने CS का जो पेपर हुआ था गेट का वो आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 5 वैकेंसीज निकली हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है या अगर आपने ऑटो इंजीनियरिंग किया हुआ है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है और इसके साथ ही आपने ME का पेपर क्वालिफाई किया है गेट का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 7 वैकेंसीज निकली हुई है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर किया हुआ है और आपने PI का पेपर दिया था गेट 2020 का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 3 वैकेंसीज निकली है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ टोटल 313 वैकेंसीज निकली हुई है। अगर यहाँ एज लिमिट की बात करें 31 जुलाई 2020 को जो आपका डेट था उसके अकॉर्डिंग रखी गई है। तो अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के लिए अगर हम देखें ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग को हटा के बाकी जो ब्रांचेज हैं उनके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स है। OBC के लिए 33 ईयर्स है। SC/ST के लिए 35 ईयर्स रखा गया है। PWD के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। और ड्रिलिंग सीमेंटिंग के पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए 28 ईयर्स रखा गया है। OBC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 31 ईयर्स है। SC/ST के लिए 33 ईयर्स है एंड PWD कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको गेट 2020 के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें गेट 2020 के स्कोर को 60% वेटेज दिया जाएगा। 25 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे रहेगा एंड इंटरव्यू में आपको 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा। दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा। अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको 300 रुपीज चार्ज पे करना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी को 300 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना होगा और अगर आप SC/ST या PWD कैटेगरी में आते हो तो यहाँ आपको कोई फी पे नहीं करना होगा। दोस्तों ONGC की तरफ से बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। इवन लेवल का पे स्केल आपको मिलेगा, सैलरी बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर गेट 2020 में आपका स्कोर अच्छा रहा है तो आप यहाँ अप्लाई जरूर करना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।